हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 11 मई, यानी कि ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और यह सुबह का टाइम है, अभी ज़्यादा सुबह तो नहीं है, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से स्टार्ट। और आज सुबह थोड़ा लेट ही हो गया है। तो जो मेरे मॉर्निंग वाले झाड़ू के काम होते हैं वो हो गए हैं। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दिया था और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं साथ में खाना भी बना देती हूँ। और आज मुझे घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करना है, क्योंकि आज मुझे गांव जाना है अपनी मम्मी के यहाँ। तो आज मैं घर की साफ़ सफाई कर दूँगी, तो 2-4 दिन के लिए घर थोड़ा साफ़ रहेगा। इस वजह से मैं खाना बनाने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि खाना बनाने में लग जाओ तो फिर साफ़ सफाई में लेट हो जाते हैं, तो फिर खाना में ना लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं खाना बना दूँ, उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कटहल को पहले ही फ्राई कर ली है, और कटहल फ्राई हो गई थी तो उसके बाद मैंने लहसुन प्याज की ग्रेवी बना ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं कटहल में तड़का लगा रही हूँ। तो उसके लिए तेल डाला हमने, तेल गरम हो गया तो 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ता डाल दिए। उसके बाद फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके रख ली थी, तो फिर प्याज डाल दिए। और प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए थे, तो जो हमने प्याज और लहसुन पीस के रखे थे ना, वो पेस्ट डाल देंगे। और फिर सारे ही ड्राई मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। और अब देखिए सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो थोड़ा सा मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी कलर के लिए। इसके बाद हम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर की मैंने ग्रेवी नहीं बनाई है, टमाटर को मैंने कट करके ही डाला है। और इस तरह से कटहल बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो टमाटर डालने के बाद फिर स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं। और मैंने नमक थोड़ा सा जब कटहल फ्राई कर रहे थे ना तो उसमें भी डाला है, इसके वजह से मैंने इसमें थोड़ा कम ही नमक डाली हूँ। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे कि जो हमारा मसाला है टमाटर के साथ अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन गया है, सारा ही ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो जो भुने हुए कटहल थे ना, हम वो ऐड कर देते हैं। और हमारी कटहल ना अच्छे से भुन गए हैं, यानी कि तेल में मैंने कटहल को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो मसाले के साथ ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कटहल है मसाले के साथ भी अच्छे से भुन गया है। तो मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली कटहल अच्छी लगती है, तो मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी कटहल में पानी डल गया है और अब हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और इस तरह से ग्रेवी वाली कटहल बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो मैं हर तरह से बदल बदल के बनाते रहती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी को ना बदल बदल के बनाओ तो उसका स्वाद भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्ज़ी बन गई थी, साथ ही मैंने रोटी भी सेंक ली हूँ और दाल भी बना दी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को दाल भी चाहिए होती है सब्ज़ी के साथ। तो सारा ही खाना बन गया है। उसके बाद अब आती है बारी बर्तन साफ़ करने की। तो मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और रसोई का जितना भी काम है ना मैं सारा ही ख़त्म करूँगी। उसके बाद फिर मैं बाहर का काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रसोई में रहो ना तो रसोई का सारा ही काम कर लो तो ठीक रहता है। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि गर्मी के कारण ना काम करने का मन भी नहीं होता है और थोड़ी हालत सी ख़राब हो जाती है। पर काम है वो तो करना ही होगा, गर्मी हो या कुछ हो, ये सारे काम हमें तो करने ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बातों बातों में मेरे सारे ही बर्तन धुल गए हैं। इसके बाद सिंक आसपास का जो टाइल्स वगैरह है, नल हैं, सारे ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ सिंक वगैरह सारी साफ़ हो गई हैं और गैस भी मेरी धुल गई थी, तो गैस को भी मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो यानी कि जो रसोई का मेरा सारा काम है हो गया है। खाने में सिर्फ मुझे चावल बस बनाना है, तो चावल मैं बना दूँगी तो बच्चे लोग और अम्मा जी लोग खा लेंगे और मेरे जो सफाई के काम है वो चलते रहेंगे, क्योंकि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही काम करना है सफाई का, इस वजह से मैं खाना बना के रख दी हूँ। और जब मुझे कुछ इस तरह के काम करने होते हैं ना तो मैं सबसे पहले खाना बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स रसोई का सारा काम हो गया है। उसके बाद फिर मैं ड्रेसिंग वाले रूम में आ गई हूँ और आज मुझे सारे ही रूम के जाले निकालने हैं।
क्योंकि समझ में नहीं आता है, काफ़ी सारे जाले हो गए थे छोटे छोटे। दूर से तो नहीं दिखते हैं, जब हम पास से देखो ना तो छोटे छोटे काफ़ी सारे जाले दिखते हैं। और घर में जाले लगना नहीं चाहिए, उससे ना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस वजह से मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ, वैसे जो आसपास के जाले होते हैं तो उन्हें मैं निकालते ही रहती हूँ। पर इस तरह से मैं 15 दिन में या फिर 1 महीने में इस तरह से मैं जाले निकालती हूँ पूरे ही घर के। तो यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग वाला रूम है जो, उसके जाले निकल गए हैं। उसके बाद फिर मैं हॉल में आ गई हूँ जाले निकालने के लिए। तो हॉल के भी जाले निकल गए थे। अब सारे ही घर में झाड़ू लगाना है। तो मेरी झाड़ू भी लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद जो हमने जाले निकाले थे ना, वो इधर उधर काफ़ी सारे, जब जाले निकालो ना तो सोफ़ा वगैरह या पलंग जहाँ भी हो तो थोड़े बहुत जाले नीचे गिर ही जाते हैं। तो सोफ़ा के कवर वगैरह है सारी मैं झाड़ देती हूँ और सोफ़ा को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो इससे जो थोड़ी बहुत बारीक वाली डस्ट भी होगी ना, वो निकल जाती है। सोफ़ा को साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ ड्रेसिंग में, क्योंकि सारी ही जगह के जाले निकले हैं तो सभी जगह थोड़ी सी धूल डस्ट हो गई थी। तो मैंने ड्रेसिंग को भी साफ़ कर दी हूँ और आज मैं सारे ही जगह की पहले से डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जाले वगैरह निकालो तो काफ़ी धूल डस्ट हो जाती है और बारीक बारीक जाले भी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हॉल में आ गई हूँ। तो ये जो बच्चों के कपड़े रखते हैं ना, ये वाला ट्रॉली सेट है, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी। और साथ ही आज जितनी जगह डस्टिंग करने की है ना, सभी जगह डस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए ट्रॉली सेट साफ़ हो गया है। उसके बाद जो टीवी वाला कैबिनेट है, इसे भी हल्का सा गीला कपड़ा कर ली हूँ मैंने, और आज कॉलिन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे डस्ट लग रही थी और बारीक बारीक से जाले भी से थे। तो ये गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद ना नीचे वाली सेल्फ़ है ना, यहाँ पर बच्चे लोगों की बुक रखी हुई हैं और कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रखा हुआ है जो काम का नहीं है। तो इसमें जो काम का सामान नहीं है मैं वो हटा दूँगी और बाकी जो काम की चीज़ें हैं उनको वहीं से सेट कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, वो अच्छे से साफ़ हो गया है। फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर सोफ़ा के साइड। तो सोफ़ा के कवर वगैरह तो मैंने पहले ही झाड़ दिए थे, क्योंकि उनमें ना जाले वगैरह गिर गए थे। तो झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने उनको झाड़ दिए थे। उसके बाद फिर जो सोफ़ा की डस्टिंग करनी थी ना, तो सोफ़ा के आर्ट साइड जितना भी जो खाली एरिया होता है ना, उसे मैंने गीले कपड़े की सहायता से साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद हम फिर से सोफ़ा के कवर सेट कर देते हैं। अब सोफ़ा साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर पलंग है ना, तो इसमें भी जाले गिर गए हैं, तो इसकी भी मुझे बेडशीट तो चेंज नहीं करना है, पर बेडशीट निकाल के अच्छे से मैं झाड़ दूँगी। और इसके बाद फिर वही बेडशीट से ना, जो पलंग के कवर होते हैं ना, गद्दे के कवर, तो उसे भी मैं झाड़ देती हूँ। और पलंग के आइट साइड जितना भी खाली एरिया है, तो कपड़े की सहायता से इसे भी मैं पोंछ दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यही वाली बेडशीट इसमें सेट करूँगी। अभी बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बेडशीट गंदी नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए पलंग वगैरह साफ़ करने के बाद फिर जो यहाँ पर खिड़की है ना, तो मैंने इसे भी साफ़ कर दी हूँ। और अब हम बेडशीट को भी फिर से सेट कर देते हैं। और इस तरह से साफ़ सफाई कर लो ना, तो घर ठीक रहता है। नहीं तो फिर ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा ही काम हो गया है और बच्चे लोग बाहर ना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सामने वाला जो आंगन है ना, वहीं पर खेल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ना गेट लगा दी हूँ। और जब मेरा पलंग सेट हो गया, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो गेट को भी मैं आज साफ़ करूँगी, क्योंकि गेट में भी मुझे काफ़ी धूल डस्ट लग रही थी। और गर्मियों के समय में जो है काफ़ी हवा तूफ़ान तेज़ चलती हैं, और अभी तो मौसम ख़राब है ना, तो रोज़ ही बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी धूल डस्ट आ जाती है। तो आज मेरा सारा ही सफाई का काम हो गया है। और घर एक बार साफ़ हो जाता है ना, तो घर मन में सुकून सा भी लगता है कि चलो हमारी मेहनत है जो ना रंग ला गई। और फिर मुझे 1 हफ़्ते के लिए गांव जाना है, तो इस वजह से मैंने और अच्छे से अपने घर की सफाई कर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा ही काम हो गया है। अब पोछा लगाने की बारी है। तो मेरे और भी रूमों हैं, उनमें पोछा लग गया है। और हॉल और अम्मा जी का रूम रह गया है, तो मैं हॉल में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर अम्मा जी वाले रूम में। और उसके बाद जो मेरा सफाई का सारा काम हो गया है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। तो नहा के आने के बाद पूजा वगैरह हो गई है, सभी लोगों ने खाना खा लिया था, सिर्फ मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए। तो मैं अपने लिए थाली निकाल लेती हूँ, दाल चावल सब्जी कटहल की और रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, कटहल की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल में नए आते हैं